फलां शख्स ये कारोबार कर रहा है तो बहुत कामयाब है। फलां शख्स ने इस फील्ड से बहुत पैसा कमा लिया, हम भी वही करेंगे। फलां शख्स ने ऑनलाइन बैठकर ये इतने डॉलर्स कमा लिए तो हम भी वही करेंगे। ये एक ऐसी सोच है जो आपको मिसलीड कर रही होती है, मिसगाइड कर रही होती है कि वो जो फलां जिसकी आप एग्जांपल देख रहे हैं, जो फलां आपको मोटिवेट कर रहा होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो अपनी कामयाबी आपको बता रहा है, आप भी उसी माइंडसेट के हों और आप भी उसी मकसद के लिए बने हों, ऐसा नहीं है। हर शख्स दुनिया में एक अलग मकसद लेकर आया है, एक अलग शख्सियत लेकर आया है। हर शख्स की अपनी एक साइकोलॉजी है, हर शख्स का अपना एक विज़डम है, हर शख्स का अपना एक माइंडसेट है, हर शख्स की अपनी एक गट केमिस्ट्री है, हर हर शख्स की अपनी एक थॉट प्रोसेस है, जो उसके अंदर चल रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप ये सक्सेस को उसके उसके नज़रिए से देखें कि वो कामयाब है तो हम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वही रास्ता जो वो चूज़ करके चला है, वो उसके लिए सूटेबल था, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, उसकी उसके लेवल ऑफ विज़डम के मुताबिक, तो आपके लिए वो सूटेबल ना हो। हर शख्स एक रास्ते पे चलकर कामयाब नहीं हो सकता। ये देखकर मैं मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ऐसे आइडियाज़ निकालूँ, ऐसे बिज़नेस के वो चीज़ें जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, जो इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं और कोई भी शख्स किसी भी हवाले से ज़िंदगी के किसी भी पहलू में वो हो मौजूद हो, वो उसको कामयाबी के साथ लेकर चल सके। आज जिस बिज़नेस की बात हम करने वाले हैं, वो बिज़नेस फूड इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखता है, मगर थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ अंदाज़ से कि आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं वन डिश या सिंगल प्रोडक्ट रेस्टोरेंट्स या सिंगल प्रोडक्ट फूड पॉइंट्स या कैफेटेरियाज़ इस टाइप की चीज़ें होती हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि इसने पूरा इतना जतन करके ये सब कुछ तो बनाया, इसने बोर्ड भी लगा रखा है, इसके पास लाइसेंस भी है, ये पूरी तरह से एक एफर्ट करके चल सकता है, तो फिर ये फलां चीज़ क्यों नहीं रखता यहाँ पर, फलां चीज़ क्यों नहीं रखता, फलां चीज़। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा रेस्टोरेंट, इसी रेस्टोरेंट के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें फूड इंडस्ट्री के, तो इसमें जहाँ सक्सेस है वहाँ फेलियर्स भी उस तरह से आपको फॉलो कर रहे होते हैं। फेलियर्स का सबसे बड़ा जो राज है इस फील्ड का, वो है क्वालिटी एंड टेस्ट का अप टू द बेंचमार्क ना होना। अब होता क्या है, एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें आप दाखिल होते हैं तो आपको वो लाते ही वेटर आपके सामने वो मेन्यू रखता है कि इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स आपको नजर आएंगी। अब जो हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हैं, वो एक शख्स नहीं है जो प्रिपेयर कर रहा है, एक तो टीम बड़ी चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस की, हमने छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, हमने कभी भी एकदम से बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना। अब वो जो मेन्यू रख रहा है आपके सामने, उसके पास हो सकता है कि अब 6 शेफ उसके पीछे काम कर रहे हों। कोई फ़ास्ट फ़ूड का है, कोई बिरयानी अच्छी बना रहा है, कोई वो नान और इस टाइप की चीज़ें बना रहा है, इस टाइप के लोग उनके पास पूरी टीम है। आपको वन डिश और सिंगल प्रोडक्ट की तरफ मैं तरगीब क्यों दिला रहा हूँ कि दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ बिज़नेस दैट कैन बी मैनेज्ड विद अ स्मॉल बजट। इस फील्ड का सबसे बड़ी कामयाबी जो इसके अंदर है कि वो कस्टमर्स जो आपके पास आ रहे हैं, वो आपने वन डिश की वजह से, उस प्रोडक्ट की वजह से एक फ़िल्टर लगा दिया है। उस फ़िल्टर को देखकर आपके पास लोग आ रहे हैं और आपको, यानी घर से निकलते ही उस शख्स को पता है कि मुझे कहाँ से क्या खाना है। एक एग्ज़ाम्पल आप देखिएगा, पाकिस्तान से जो लोग बिलॉन्ग करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा पंजाब साइड पर आप जाएँ तो वो कोज़ी हलीम का एक रेस्टोरेंट, येलो कलर का एक थीम होता है प्रॉपर उनका, और वो उसको लेकर चला रहे होते हैं। अब क्या वो नहीं जानते कि लोग सिर्फ़ हलीम नहीं खाते, लोग तो बिरयानी भी खाते हैं, लोग तो टिक्का भी खाते हैं, लोग तो सब्ज़ी भी खाते हैं, लोग राइस भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो किसी भी और चीज़ को फ़ोकस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका कस्टमर फ़िल्टर्ड है, वो फ़िल्टर होके आ रहा है। अब हलीम एक ऐसी फ़ेमस डिश है कि वो बहुत सारी चीज़ों में एक स्पेशलाइज़्ड डिश के तौर पे ट्रीट की जाती है। तो जब उनका कस्टमर उनके पास आ रहा है, तो वो फ़िल्टर्ड होके आ रहा है। वो घर से निकलते ही उसको आइडिया है, 10 किलोमीटर बाद, 15 किलोमीटर बाद एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे मुझे ये कोज़ी हलीम मिलेगी। तो वहाँ पे जाएगा सीधा। दूसरी चीज़, इसमें कामयाबी का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आपका जो वेस्टेज बजट है ना, वो बहुत कम हो जाएगा।
आपने सपोज 20 डिशेस प्रिपेयर कर ली, इस लालच में कि मेरे पास अगर कोई ऐसा कस्टमर आएगा, 20 में से कोई एक तो उसे पसंद आएगी ही आएगी, तो कुछ तो खाएगा ही। अब देखिए होगा क्या, 20 में से उसने हो सकता है कि अपनी पसंद की कोई चीज वो चुनेगा, लेकिन जब वो चुनेगा तो मुमकिन है कि आपकी वही चीज सबसे बेकार हो। उसकी चॉइस में सबसे आला दर्जे की वो चीज है, लेकिन उसका जो बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सर्व नहीं कर सके। वो क्या करेगा, वो 10 लोगों से और बात करेगा कि फलां रेस्टोरेंट से आई जस्ट विजिटेड दैट रेस्टोरेंट, और मैंने अपनी चॉइस से फलां चीज खाई है और उनकी तो चीज बेकार है। वो जो चीज़ है ना, हो सकता है कि वो दूसरा कोई आपका कंपेटिटर वही चीज़ बहुत अच्छी बनाता हो और बाकी 19 आइटम अच्छी ना बनाता हो। तो यहाँ पे वेस्टेज का जो एलिमेंट आ जाएगा ना, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपने 20 डिशेज में से आपकी जो कंज्यूम हुई वो सब मिला के 30%, 20%, 50%, 60%, 70% तक सारी गई, और बाकी जो उसका 30%, 40%, 50% जो वेस्टेज हो रही है, वो आपको उन डिशेज का जो कामयाब हो रही है आपकी, उनका भी प्रॉफिट वो नीचे लेके आ रही है। अब जो सिंगल डिश है उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है सिंगल प्रोडक्ट में कि आप फुली फोकस्ड हैं एक ही ट्रैक के ऊपर, एक ही आपका रास्ता है, एक ही आपकी वो चीज़ चल रही है जिसको आप प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं। आपको बार बार चीज़ों को बदलना नहीं पड़ रहा, आपको बार बार उनकी सर्विसेज को मॉडिफाई नहीं करना पड़ रहा। आप एक रूटीन में चल रहे हैं और आपकी एक्सपर्टीज उसमें ज़्यादा है, और बाकी चीज़ें जो रनिंग आइटम्स नहीं हैं, जो डेड आइटम्स नहीं हैं, आपने मैसअप नहीं कर लिया अपने अपने रेस्टोरेंट को उससे, और वो आपको नुकसान नहीं दे रही हैं। तो सबसे बड़े दो पॉइंट्स हैं सिंगल प्रोडक्ट रेस्टोरेंट या सिंगल प्रोडक्ट फूड पॉइंट में, कि एक ये कि आपकी वेस्टेज नहीं होगी, आपकी वेस्टेज बहुत कम होगी, आपकी इंटेंशनली जो पब्लिक आ रही है, जो कस्टमर इंटेंशनली आ रहा है आपके पास, वो ही आएगा, इरादतन आएगा। और एक फिल्टर्ड आपके पास डोमेन है कि जिसको आप एडवर्टाइज करते हैं, आप ऑनलाइन उसको करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू। तो जब वो फैलता है तो जहां जहां से उस चीज में इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं वो फिल्टर होके आपकी तरफ फोकस होते हैं। यूं तो आप रेस्टोरेंट कह दीजिए कि फलां रेस्टोरेंट में चलते हैं, फलां रेस्टोरेंट में क्या खाएंगे जाकर, आपकी पसंद की कोई चीज है। तो अब 500 लोगों तक अगर आपका एड रन होता है तो 500 में से 15 भी या 20 भी आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं डेली आपके पास, जो उसी फिल्टर्ड कस्टमर्स हैं आपके, इंटेंशनली उसी चीज के लिए आ रहे हैं, और आपकी एक्सपर्टीज क्या है कि आप उस चीज में बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं क्योंकि आपके पास वो सिंगल आइटम है। तो इसलिए आपका जो सिंगल प्रोडक्ट रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया या फूड पॉइंट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, आपको ज़्यादा अर्निंग्स देता है, इसलिए कि उसमें वेस्टेज नहीं होती, और आपका मोस्ट फोकस्ड जो कस्टमर होता है, जो आपका फिल्टराइज्ड कस्टमर होता है, वही आके आपको हिट करता है। ठीक है, वो पर्पसफुली आपका वो चल रहा होता है, आपकी जो सेल्स हैं वो एक ऐसे अंदाज से चल रही होती है कि जो आएगा वो आपके काम का बंदा है, वो खामखा का बंदा नहीं है कि जो आए और आपको मतलब वो देख के टेस्ट करके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उस चीज़ को पसंद करने वाला, उस आइटम को पसंद करने वाला। तो खैर, आप अपने एरिया में, मैं बजटिंग की बात इसलिए नहीं कर रहा, मैं कैपिटल की बात इसलिए नहीं कर रहा कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आप क्या सिंगल प्रोडक्ट चूज करते हैं, हर सिंगल प्रोडक्ट का अपना क्राइटेरिया है। जैसे आप पिज़्ज़ा की तरफ जाते हैं, उसकी अपनी एक पिज़्ज़ा वो इक्विपमेंट है, उसका ओवन है, वो तमाम चीज़ें हैं। अगर आप किसी बिरयानी टाइप की तरफ जाते हैं तो वो उसकी अपना इक्विपमेंट है, उसकी बजटिंग अपनी है। लेकिन जनरली जनरली आपको एक शेफ चाहिए और 2 लोग टीम में, स्टार्ट में सिर्फ 3 लोगों की टीम आपको चाहिए, और यू कैन स्टार्ट इट, यू कैन टेक अ गुड इनिशिएटिव विद 3 पीपल, यू डोंट नीड मोर। आप उसको स्टार्ट करेंगे, आप उसको जब एस्टेब्लिश कर लेंगे तो आपके पास ऑपरेशंस में जब आप आ जाते हैं तो ये ऐसा बिजनेस है जो आपको सेम डे या सेकंड डे हो सकता है कि प्रॉफिट देना शुरू कर दे। शर्त ये है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, यू आर नॉट गोइंग टू फेस द फेलियर। अगर आपको ये दो चीज़ें आपने फोकस कर ली तो सिंगल प्रोडक्ट में आप कामयाब होंगे, और यकीनन होंगे। तो इस आइडिया पे सोच कर देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आपके इर्द गिर्द एरिया में कहीं आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये चीज़ नज़दीक नहीं मिलती, तो आप उसको कैश कीजिए, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, एक पॉइंट बनाइए, छोटे बजट के साथ बनाइए, और सिंगल प्रोडक्ट को फोकस कीजिए। डाइवर्सिफाइड फील्ड से ज़्यादा आप उसमें कामयाब होंगे। मिलते हैं किसी और आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
खुदा हाफिज़।